मेंस ओपन डिवीजन 2022 के ओलंपिया में सबसे अच्छा वी टेपर डेरिक लंसफर्ड के पास था। सबसे अच्छे रिफाइंड एंड ग्रेनी ग्लूट्स और बैक डेरिक लंसफर्ड के पास थी। सबसे अच्छा वैक्यूम भी डेरिक लंसफर्ड ही हिट करे थे। सो इस वजह से डेरिक लंसफर्ड को जीतना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे लोग एंड बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे। तो दोस्तों ओलंपिया के अगले ही दिन मैंने इसके ऊपर स्टडी करना चालू कर दिया और जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के साथ मेरी बात होती है मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि मेंस ओपन डिवीजन इज मोर अबाउट मसल मैच्योरिटी देन वी टेपर एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और आप सभी को पता है कि मसल मैच्योरिटी लंबे समय के बाद सालों साल वर्कआउट करने से आती है और इसी का कारण हमने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ सालों से कि 35 एज के बाद बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया बने। जैसे कि ब्रैंडन करी हो गए और बिग रैमी हो गए और शॉन रोडन तो 43 एज में मिस्टर ओलंपिया बने थे। बट कोई कोई ऐसे बॉडी बिल्डर्स है जिनके साथ एक्सेप्शन है, जैसे कि फिल हिथ 31 एज में मिस्टर ओलंपिया बने थे। बट दोस्तों इट्स अबाउट जेनेटिक्स। और जैसे कि आप निक वॉकर भी देख सकते हो कि वो ओलंपिया में टॉप 3 में आए थे और उनका एज है 27। बट दोस्तों 3-4 साल बाद आप उनके मसल्स ऑब्जर्व करना, वो जो फाइबर्स है वो और ज़्यादा थिक होने लगेंगे, मसल्स मैच्योर होने लगेगी। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों, बिकॉज मैंने एक्चुअल एनालिसिस करके बताया कि उस दिन ओलंपिया में जजेस ने इन दोनों एथलीट को किस तरीके से जज किया है। सो आपका डाउट क्लियर हो सकता है। सो गाइस मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज व्यूज तो मुझे अच्छे खासे आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं मिलते। सो अगर आपको पॉजिटिविटी मिलती है, अगर आपको रियल कंटेंट लगता है और अगर आप रियल बॉडी बिल्डिंग लग रहे हो गाइज, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो चलिए डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस, पोज बाय पोज इसका एनालिसिस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर कोई गलती होती है देन डेफिनेटली आपको मुझे कमेंट में पॉइंट आउट जरूर कर देना है, बिकॉज आप ही के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा इस फील्ड में। तो दोस्तों अगर फिजिक की बात करूँ देन ओवरऑल जो प्लीजिंग लुक लगता है वो डेरिक लंसफर्ड का लगता है, बिकॉज दोनों एथलीट वैक्यूम हिट कर रहे हैं और वैक्यूम हिट करने के से जो वेस्ट है वो और ज़्यादा छोटी होती है और डेरिक लंसफर्ड की वेस्ट तो ऑलरेडी छोटी है। इसकी वजह से कुछ लोगों को लगेगा कि ये फोटोशॉप फोटो है उनकी, बट दोस्तों ये उनकी ओरिजिनल ओलंपिया की फोटो है एंड इसी के कारण उन्होंने पूरे ओलंपिया के स्टेज पे इल्यूजन क्रिएट करके रखा था। अगर आप बात करूं मैं प्रपोर्शन की, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोर्शन क्या होता है जान लेते हैं कि अगर हडी चुपन के बाइसेप्स बड़े देन उनके ट्राइसेप्स भी उतने ही बड़े, उनके लैट्स भी उतने ही बड़े, ओवरऑल उनकी जो बॉडी है वो बैलेंस है, वो किसी भी एक चीज़ में लैक नहीं करते। जैसे कि उनका बैक थोड़ा बहुत लैक कर रहा है बट स्टिल इस साल उन्होंने ओवरऑल प्रोपोर्शनल बॉडी दिखाई। और जो डेरेक है उनकी भी बॉडी प्रोपोर्शनल है। अगर उनकी अपर बॉडी बड़ी है देन उनकी लोअर बॉडी भी बड़ी है। ऐसा नहीं कि वो लोअर बॉडी से अपर बॉडी को डोमिनेट करे या फिर अपर बॉडी से लोअर बॉडी को डोमिनेट करे, तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। और दोनों एथलीट के साथ प्रोपोर्शन के प्लस पॉइंट है। अगर मैं वी टेपर की बात करूं देन वी टेपर का प्लस पॉइंट आता है डेरिक लंसफर्ड के साथ। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अभी आता है डेंसिटी एंड मसल मैच्योरिटी। अगर हाडी चुपन के आप बाइसेप्स ऑब्जर्व करोगे देन आपको पूरी तरीके से सेपरेटेड दिखाई देंगे और ट्राइसेप्स भी सेपरेटेड दिखाई देंगे। ओवरऑल जो उनके लेग्स में स्टायरेशंस एंड फाइबर है वो भी अभी थिक हो चुके हैं। और अगर बात करूँ मैं डेरिक की देन उनके लेग्स में अभी भी फाइबर और स्टायरेशंस विजिबल नहीं है और अपर बॉडी तो उनकी जेनेटिकली सॉफ्ट ही आती है। आई डोंट नो तो क्या इशू उनके साथ होता है, बट लेट्स सी वो जल्दी से जल्दी उसको एड्रेस करेंगे एंड उसको सॉल्व भी करेंगे। पर अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की तो डेफिनेटली डेंसिटी का प्लस पॉइंट जाता है हाडी चुपन के पास और मसल मैच्योरिटी का भी प्लस पॉइंट उनके साथ जाता है, बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से वो ट्रेनिंग करते आए, कम्पीट करते आए। तो ऐसा नहीं कि डेरिक लंसफर्ड को कभी मसल मैच्योरिटी नहीं आएगी। अगले 4-5 सालों तक वो कंटिन्यूसली अगर ट्रेन करते कम्पीट करते हैं देन डेफिनेटली उनकी फिजिक भी मसल मैच्योरिटी को अडॉप्ट करेगी, गेन करेगी। तो ये फ्रंट डबल बाइसेप में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो जाता है हाडी चुपन के साथ, इसलिए हाडी चुपन को जजेस ने जिताया था। सेकंड पोज आता है फ्रंट लैट स्प्रेड का। और दोस्तों इस पोज में जजेस लैट्स तो देखते हैं बट किस तरीके से बॉडी बिल्डर उस पोज को हिट कर रहा है, जैसे कि उसके शोल्डर एंड ट्रैप्स का इंसर्शन किस तरीके से आ रहा है, चेस्ट किस तरीके से पॉपअप हो रही है। अगर पॉपअप हो रही है तो उसमें फाइबर्स एंड स्टायरेशंस दिख रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो आप खुली आंखों से देख सकते हो कि जो डेरिक लंसफर्ड पोज को हिट करे उनके लैट्स तो काफी बड़े आते हैं बट जो उनकी चेस्ट है, उनके आर्म्स है, पूरा उनका कनेक्शन ही नहीं बनता, पूरा जो उनका पोर्शन है वो फ्लैट लगता है और सॉफ्ट लगता है। पर अगर बात करूँ मैं हाडी चुपन की देन आपको उनके शोल्डर सेपरेटर लगेंगे, उनके ट्रैप सेपरेटर लगेंगे और चेस्ट तो उनकी नेक्स्ट लेवल पे जा रही थी इस साल। मुझे लगता है इस साल उन्होंने चेस्ट में फुलनेस ऐड करा है और जो कि खूबसूरती से ही पोज को हिट कर दे। और लेग्स जो उन्होंने टाइट करके रखे वो तो किसी और की लेवल पे जाते हैं। अगर बात करूँ मैं डेरिक के लेग्स की देन उनके लेग्स में भी अच्छा सेपरेशन है बट स्टिल अपर बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, इसकी वजह से उनकी चेस्ट ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हो रही। स्विस पोज में लैट्स तो दोनों एथलीट के काफ़ी बड़े आते हैं बट खूबसूरती से हिट करने के कारण और पूरे मसल्स का सेपरेशन और बैलेंस अच्छा होने के कारण मुझे लगता है ये पोज हाडी चुपन को जरूर जाना चाहिए और जजेस ने भी वैसा ही किया होगा।
नाउ थर्ड पोज इज साइड चेस्ट। एंड दोस्तों हर एक पोज में आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी जो कि है मसल मैच्योरिटी, जो कि आपको हार्डी चुपन की फिजिक में दिखाई देगी। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको मसल मैच्योरिटी कंसेप्ट पता नहीं, तब भी वीडियो एंड होने तक आपको वो चीज़ पता चलेगी कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि साइड चेस्ट पोज को हिट करे हार्डी चुपन, अपनी राइट वाली चेस्ट पॉपअप करे, फिर भी उनकी जो लेफ्ट वाली चेस्ट फाइबर लेके आ रही है एंड जो उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग सेपरेटेड लग रहे हैं, ओवरऑल जो लेग्स में लाइन्स आ रही है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने ऑब्लिक्स भी स्क्वीज करे इस पोज में, और ये एक टैलेंट होता है। अगर बात करो डेरिक लंसफर्ड की, तो दोस्तों उनके भी हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, बल्कि काफ्स भी उनके अच्छे लग रहे हैं। बट जो उनकी पोज है साइड चेस्ट की, उनकी चेस्ट और शोल्डर सेपरेटेड ही नहीं लग रहे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे बारीक नज़र से, जैसे कि उनके फ्रंट डेल्ट और चेस्ट वो सेपरेट लगनी चाहिए, जैसे कि हार्डी चुपन की लग रही है। तो ओवरऑल पोज और सिमेट्री हार्डी चुपन के पास अच्छी है, मसल डेंसिटी भी उनके पास अच्छी है। तो आपको क्या लगता है डेफिनेटली ये पोज किसके तरफ जाना चाहिए? अगर आपके डेरिक लैंसफर्ड फेमस है, फेवरेट है, देन डेफिनेटली आप ये पोज को ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करने के आप एक ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट में बताना। नेक्स्ट पोज इज साइड ट्राइसेप। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी दोस्तों, इस पोज में मुझे अच्छा क्वालिटी वाला फोटो नहीं मिला, मुझे ब्लर फोटो मिला है, बट इतना अच्छा क्वालिटी तो जरूर है कि हम हार्डी चुपन और डेरिक लैंसफर्ड का साइड ट्राइसेप देख सके। तो दोस्तों इस पोज में हार्डी चुपन कितना झुक के पोज को हिट करते हैं, इसकी वजह से जो उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग है उनका एक प्रॉपर बैलेंस बनता है, इल्यूजन बनता है, और जैसे उसको नोटिस करने लगते हैं। उसके बाद जो उनका मिड सेक्शन आता है वो काफी क्रिस्पी और ग्रेनी नजर आता है। साथ ही साथ उनके चेस्ट में भी फाइबर दिखते हैं, बल्कि वो साइड ट्राइसेप पोज को हिट करे। अगर मैं बात करूँ डेरिक की, देन उनका ट्राइसेप तो अच्छा आता है, उनका लॉन्ग हेड काफ़ी अच्छा है, बट उनकी अपर चेस्ट और फ्रंट डेल्ट का सेपरेशन नहीं नजर आता, इसकी वजह से उनकी चेस्ट सेपरेटेड नहीं लगती। और उसके बाद जो उनका मिड सेक्शन है वो काफ़ी सॉफ्ट लगता है। बट जो हार्डी चुपन झुक के पोज को हिट करते हैं वो काफ़ी इल्यूजन क्रिएट करते हैं स्टेज पे, एंड ओवरऑल उनका ट्राइसेप भी अच्छा आता है। तो मुझे लगता है कि वो इतने ज़्यादा कंडीशन एंड मसल उनकी इतनी ज़्यादा हार्ड और मैच्योर लग रही थी कि जजेस ने सारे पोजेस उनको ही दिए थे, और मुझे लगता है कि ये पोज भी डेफिनेटली हार्डी चुपन को ही जाना चाहिए। अगला पोज आता है बैक डबल बाइसेप का, जो कि हम सबका फेवरेट पोज है। और दोस्तों अगर हार्डी चुपन की बैक की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उनकी बैक हमेशा से उनका एक वीक पॉइंट रहा है, और जिसकी वजह से उनको जजेस ने कभी भी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूंगा सारी पोजेस की, दिन सारी पोजेस में हार्डी चुपन डोमिनेट करे सारे एथलीट को। बट अगर बैक डबल बाइसेप की बात करूंगा, देन दोस्तों वो डेरिक लैंसफर्ड का काफ़ी अच्छा आता है, और इस साल उन्होंने अपने बैक पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। हालांकि उनके मसल सॉफ्ट आते हैं, बट हार्डी चुपन की बैक भी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती। वही अगर बात करूंगा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के, देन उनके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर सकता डेरिक लैंसफर्ड के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग से, बट वही डेरिक के ग्लूट्स में फाइबर और स्टायरेशंस काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, जो कि हार्डी चुपन के ग्लूट्स में नहीं दिखते, बट उनके हैमस्ट्रिंग में ज़रूर दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इक्वल है। बट अगर मैं बात करूंगा ओनली बैक की, बिकॉज ये बैक पोज है, देन डेफिनेटली मुझे लगता है कि जेडेस को डेरिक के साथ जाना होगा इस पोज में, बिकॉज इस पोज में डेरिक जरूर डोमिनेट करे सारे ही लोगों को, और मुझे लगता है कि अगले साल वो और ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, और इस पोज में अगले साल वो हार्डी चुपन को हरा भी सकते हैं, और हो सकता है कि इस साल भी जेरेस ने इस पोज में डेरिक को जीता हो। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना है, देन मुझे लगता है दोस्तों इस पोज में डेरिक लैंसफर्ड डेफिनेटली जीत रहे हैं, बिकॉज जो उनके ग्लूट्स में ग्रेनी लुक नजर आ रहा है, जो रिफाइनमेंट और जो शाइनी फाइबर्स दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं हार्डी चुपन के ग्लूट्स में। तो डेफिनेटली दिस पोज गोज टू डेरिक लैंसफर्ड। गाइस वीडियो यहाँ पे ही पॉज करना और कमेंट में आपका थॉट रखना इन सारे पोजेस के ऊपर, कौन सा बॉडी बिल्डर जीतना चाहिए। सो कम ऑन, लेट्स गो टू द बैक लैट स्प्रेड। गाइस ये बैक लैट स्प्रेड वाला पोज मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे बताओ कि इस पोज में कौन सा बॉडी बिल्डर बेटर है। बिकॉज अगर बात करो हार्डी चुपन की, देन वो साइज गेम करे, बिकॉज उनके लैट्स काफ़ी बड़े, और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में तो उन्होंने इस साल काफ़ी ज़्यादा मसल मास इंक्रीज करा है। अगर बात करूँ डेरिक के, देन उनके लैट्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बट उनके लैट्स में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, और ग्लूट्स में जो फाइबर आ रहा है, ग्रेनी लुक आ रहा है, रिफाइंड हैमस्ट्रिंग जो उनके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं कि ये पोज उनको देना चाहिए। तो दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि मैं साइज के थ्रू नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे एस्थेटिक लुक जो कैरी करा है उसके साथ रहूँगा। और मुझे लगता है कि जो डेरिक है वो प्रॉपर एक बॉडी बिल्डिंग फिजिक दिखा रहा है बैक से, जितनी फिजिक उनकी फ्रंट से सॉफ्ट लगती है, उतनी हार्ड फिजिक उनकी बैक से लगती है मुझे। सो आई एम गोइंग विथ डेरिक लैंसफर्ड। नेक्स्ट पोज इज एब्डोमेन विथ थाई मसल। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जजेस इस पोज में ये देखते हैं कि एथलीट किस तरीके से इस पोज को हिट करा है और कितने टाइम तक होल्ड करा अपने मिड सेक्शन को, और होल्ड करने के बाद किस तरीके से क्रिस्पी लुक आता है उनके फिजिक में।
तो जो हार्डी चुपन के ऑब्लिक्स है इस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था मुझे लगता है, बिकॉज उनके ऑब्लिक्स काफ़ी क्रिस्पी लग रहे थे। अगर वही बात करूँ मैं डेरिक की, देन उनका जो मिड सेक्शन है पूरा सॉफ्ट लगता है, या फिर वो मुझे ही लगता है, आप कमेंट्स में बता सकते हो, बिकॉज मुझे अपर बॉडी उनकी काफ़ी सॉफ्ट लगती है। पर अगर बात करूँ लैट्स की, अगर पोज हिट करने का तरीका, देन वो डेरिक अच्छा है, बिकॉज उनके लैट्स काफ़ी बड़े आते हैं इस पोज में, और ओवरऑल लेग्स का उनका जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज करके रखते हैं, तो इसकी वजह से उनका एक्स फ्रेम अच्छा आता है। और जो हार्डी चुपन है वो बिल्कुल सीधा खड़े रहते हुए इस पोज को हिट करते हैं, इसलिए उनका एक्स फ्रेम अच्छा नहीं आता। तो अगर बात करो मिड सेक्शन की ओनली, देन वो मिड सेक्शन हार्डी चुपन का अच्छा है। हो सकता है कि जजेस इस पोज में डेरिक के साथ गए हो, बिकॉज उनका पोज हिट करने का तरीका अच्छा है और हार्डी चुपन के एप्स अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है इस पोज में कौन जीतना चाहिए? तो मुझे तो लगता है जजेस डेरिक के साथ गए होंगे, तो डेफिनेटली डेरिक को इस पोज में जीतना चाहिए। लास्ट पोज दोस्तों आता है मोस्ट मस्कुलर, और काफ़ी ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि ये पोज एक मैंडेटरी पोज नहीं, बट दोस्तों जो ओलंपिया के जजिंग रूल्स है उसमें लिखा है कि ये एक मैंडेटरी पोज है। तो चलिए हम मान करके चल लेते कि ये पोज भी एक विनिंग पोज हो सकता है। और अगर इस पोज की बात करूँ, देन दोस्तों हार्डी चुपन क्लियर कट विनर है, और कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता डेरिक लैम्सफोर्ड को हार्डी चुपन के साथ, बिकॉज उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट देख लेना, चेस्ट में कितने अच्छे फाइबर आ रही है, और पूरे उनके लेग्स में स्टारेशंस आते हैं, पूरे वेंस पॉपअप होते हैं, पूरे आर्म्स डोमिनेटिंग लगते हैं, शोल्डर सेपरेटेड है। तो ओवरऑल और मिड सेक्शन तो आपको पता है पूरा उनका मिड सेक्शन क्रिस्पी आता है। अगर बात करूँ डेरिक की, देन उनकी अपर बॉडी ओवरऑल सॉफ्ट लगती है। और अगर ऐसा नहीं दोस्तों कि ये दोनों फोटो एडिटेड है, ओरिजिनल फोटो लिए हैं मैंने दोनों को एथलीट के, और कुछ भी एडिटेड नहीं इसमें। तो जो डेरिक की फिजिक आती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगती है ऊपर से, वही उनके जो लेग्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड लगते हैं हार्डी चुपन से। बट अगर ओवरऑल फिजिक की बात की जाए, प्रोपोर्शन की बात की जाए, मसल मैच्योरिटी की बात की जाए, देन हार्डी चुपन डेरिक लैम्सफोर्ड से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और ये कुछ अलग अंदाज से पोज हिट कर रहे दोनों एथलीट मोस्ट मस्कुलर को, बहुत एग्रेसिव तरीके से। इस पोज में भी आप देख सकते हो कि हार्डी चुपन के फिजिक किस लेवल की कंडीशन कैरी कर रही थी उस दिन, और किस लेवल का उनका बॉडी फैट परसेंटेज होगा। मुझे लगा नहीं था कि इतना क्लोज मुकाबला हुआ होगा ये। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हार्डी चुपन क्लियर कट विनर थे, बट दोस्तों वो एब्डोमेन वाला पोज शायद से हार्डी चुपन को भी जजेस दे सकते थे। आई डोंट नो कि किसको दिया होगा। अगर वो पोज उन्होंने हार्डी चुपन को दिया होता, देन हार्डी चुपन जीते 5 पोजेस और डेरिक लैम्सफोर्ड ने जीते 2 पोजेस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक क्लोज मुकाबला नहीं, बट एक वन साइडेड भी नहीं कह सकते, बिकॉज डेरिक ने फिर भी 2 पोजेस जीते हैं। सो इस तरीके से दोस्तों ये ओलंपिया का जजिंग हुआ था, और हार्डी चुपन को जिताया गया, और जो कि डिजर्विंग विनर भी थे इस साल के। और इस साल उन्होंने 10 पाउंड्स बिगर फिजिक अपनी दिखाई थी स्टेज पे। सो बिग शाउट आउट टू हैनी रैम्बोर्ड एंड हार्डी चुपन, एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द एथलीट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको कुछ एनालिसिस में गलती लगी होगी, देन मुझे कमेंट्स में आप बताना, और कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।